लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस और पाकिस्तान में जश्न। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के अंदरूनी मतभेद को दुश्मन ने बनाया अपना हथियार। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आर.एस. अवस्थी। 16 घंटे की लंबी बहस, संसद के भीतर तीखी वाणी की जंग और बाहर सीमा पार बैठे हमारे दुश्मन की चालबाजियां। बात हो रही है पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में चले ऑपरेशन सिंदूर की, और इस पर लोकसभा में 2 दिन चली भारी बहस की। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इस बहस ने देश की जनता की चिंता का समाधान दिया, या फिर इस बहस के जरिए पाकिस्तान ने अपना फेक नैरेटिव और मजबूत कर लिया। तो मेरा उत्तर है हाँ, पाकिस्तान इस बहस का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करता हुआ दिखा है, और ये केवल कोशिश नहीं थी बल्कि सुनियोजित रणनीति थी भारत के अंदरूनी राजनीतिक मतभेदों को वैश्विक मंच पर हथियार बनाने की। इस बहस में विपक्ष ने एक से एक बढ़कर नाम बोले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, गोगोई, कनिमोई, और पक्ष से भी कोई पीछे नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सभी ने मोर्चा संभाला। लेकिन सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की रुचि किसमें रही। तो पाकिस्तान की रुचि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं की टिप्पणियों में रही, यानी वो चीजें जिनमें से एक भ्रम पैदा किया जा सके और एक प्रोपेगेंडा गढ़ा जा सके। संसद की बहस से पाकिस्तान ने कैसे फेक नैरेटिव का हथियार गढ़ा। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा खुश होकर जिस बयान को उठाया वो था पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का बयान, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सबूत है कि हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के चैनलों पर इसे चलाया गया मानो भारत का कोई मंत्री खुद मान रहा हो कि पाकिस्तान दोषी नहीं है। फिर बारी आई राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री में साहस है तो संसद में खड़े होकर कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान ने इस लाइन को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे भारत की संसद में मोदी को झूठा करार देने की कोशिश हो रही हो। उनके अखबारों से लेकर टीवी चैनलों तक ये नैरेटिव चला कि भारत अमेरिका के दबाव में सीज फायर के लिए मजबूर हुआ, जबकि हकीकत क्या है। पीएम मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत से सीज फायर के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान ने खुद गुहार लगाई थी कि अब रहम करो। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं, सिर्फ स्थगित हुआ है। अगली बदतमीजी पर दंड तय है। लेकिन इस बयान को पाकिस्तान की मीडिया ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आखिर पाकिस्तान को दिलचस्पी किन बातों में है। चिदंबरम का सवाल, राहुल गांधी की चुनौती, प्रियंका गांधी के कटाक्ष, अखिलेश यादव के तंज। लेकिन पीएम मोदी का जवाब, अमित शाह का प्रतिवाद, जयशंकर की रणनीतिक व्याख्या, राजनाथ सिंह की चेतावनी, इन सब पर पाकिस्तान के मीडिया की चुप्पी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को भारत की सशक्त विदेश नीति और स्पष्ट रुख में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे तो चाहिए ऐसे बयान जो भ्रम फैलाए, सवाल खड़ा करे और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर दिखाए। जब संसद में बैठकर कुछ नेता ये कहते हैं कि एनकाउंटर में कुछ संदेह है या ऑपरेशन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, तो पाकिस्तान को वही चाहिए। उसे दिखाने का मौका मिल जाता है कि भारत खुद अपने देश की कार्रवाई पर यकीन नहीं करता, और फिर वही चीज सोशल मीडिया, टीवी डिबेट, यूट्यूब चैनल्स, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों तक घूमती है और फेक नैरेटिव को मजबूत करती है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, सवाल पूछे जाए ये अधिकार है और कर्तव्य भी है। लेकिन जब सवाल दुश्मन की जुबान बन जाए तब आत्मावलोकन
जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान को भारत के विपक्ष की टिप्पणियों में रस क्यों आता है? क्यों नहीं उसे मोदी शाह जयशंकर के बयानों में कोई मालकियत दिखती? उसे क्यों लगता कि भारत की एकता में दरार है? लोकसभा की 16 घंटे की बहस एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये रहा कि पाकिस्तान ने उसमें से विष निकाल लिया। अब जरूरत है संसद के भीतर राजनीतिक मतभेद को राष्ट्रीय एकता में बदलने की समझदारी दिखाने की, ताकि अगली बार संसद से सिर्फ नीतियां निकले, दुश्मन के लिए हथियार नहीं। विपक्ष के इस रवैये पर और विपक्ष की टिप्पणियों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।